हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा। आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। हमने अभी प्रीवियस वीडियो जो हमारी रही है, हमने नंबर, एनालॉजी, रीजनिंग का वो टॉपिक क्लियर करा है। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आया हो और वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उस सीरीज को, रीजनिंग सीरीज को आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोडिंग डिकोडिंग को देखते ही अगर आपको कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है, क्या पैटर्न है, तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। तो आज के बाद आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एक इंट्रो लेंगे, इट मीन्स इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसका बेसिक जानेंगे। और आज के वीडियो के बाद आप बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे इजीली। मान लो a इज इक्वल टू 1 गिवन है, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 गिवन है। हमें बताना है कैप के लिए क्या कोड करा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कैप के लिए क्या कोड होगा, तो आपको देखना है कि गिवन क्या था। तो देखो गिवन क्या था कि a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3। इट मीन्स ये सारे अल्फाबेट, इट मीन्स जो टोटल अल्फाबेट है इंग्लिश के 26, उनकी प्लेस वैल्यू, जिसे हम पोजिशनल वैल्यू भी कहते हैं, वो है a की प्लेस वैल्यू है 1, b की प्लेस वैल्यू है 2 और c की प्लेस वैल्यू है 3। तो कैप के लिए कोड क्या होगा, इट मीन्स c की प्लेस में आएगा 3, a की प्लेस में आएगा 1 और b की प्लेस में आएगा 2। तो हमारा आंसर होगा 3, 1, 2। तो यही है इसके, ये ऐसे ही कोडिंग डिके है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। तो आपको पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो, तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक का हमें बेस जानना होगा। जब तक हमें बेस नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोडिंग का मतलब होता है किसी वर्ड या किसी मैसेज को एक पर्टिकुलर पैटर्न या रूल को फॉलो करके कोड दिया जाता है, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो एग्जाम में जैसे कभी लेटर्स चेंज कर दिए जाते हैं, कभी पैटर्न चेंज, कभी नंबर्स बदल दिए जाते हैं, कभी अल्फाबेट को नंबर्स में कोड करा जाता है। तो आज हम वो सब सीखेंगे कि वो कैसे हो रहे हैं और क्या चीज है वो। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं A to Z, Z to A, इट मीन्स रिवर्स में आ गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक जल्दी से एक छोटा सा इन्हें पहले पढ़ लेते हैं, इनकी पोजिशनल वैल्यू समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू क्या है। तो आओ सीखते हैं। इसे देखकर क्या सोच रहे हो कि ABCD पढ़ाऊंगी? अरे नहीं, अल्फाबेटिकल जो हमारे पास होते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू या प्लेस वैल्यू कैसे देते हैं या क्या होती है, हम पहले उसे समझेंगे। तो जिनको ये सब पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम पहले यहीं से ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या होती है प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू। दोनों एक ही चीज है। मीन्स उसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो किस प्लेस में उसको नंबर देना है। इट मीन्स A की प्लेस वैल्यू है 1, B की है 2, C की है 3, D की है 4। ये इनकी प्लेस वैल्यू की किस प्लेस में ये प्रेजेंट है, किस जगह पर ये है, उस नंबर को हम उसकी प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू कहते हैं। सेम ऐसी सबको प्लेस वैल्यू दे दो, 6, 7, 8, 9, देन ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 एंड देन ये आ गया 26। ये था आपका सीरीज A to Z, 1 to 26। अब आते हैं, अब आपके पास सिर्फ यही तक नहीं है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इट मीन्स ये अल्फाबेट वाली कोडिंग डिकोडिंग है, जहां पर अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। इसमें एक तो A to Z जो आपको पता है, जो आपने हमेशा पढ़ते आए, 1 से 26 तक होते हैं, ये इनकी इसमें आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और होता है जहां पर वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाली पैटर्न भी दिखते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वोवल्स क्या होते हैं। टोटल वोवल्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में कितने, 5। कौन कौन से, A, E, I, O एंड U। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 है, ये है हमारे वोवल्स। ठीक है, रही बात कॉन्सोनेंट।
जो बाकी बचे 21 वो है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट भी समझ में आ गया। अरे इंग्लिश आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेड से पहले, जैसे हम सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे मैं 1 से 10 तक जा रही हूँ, इट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थी काउंटिंग 1 से 10 तक, एक नॉर्मल सीरीज थी। बट जहां पर हम बात करते हैं रिवर्स नंबर की, इट मीन्स रिवर्स जहां पर हमें पढ़ना होता है, इट मीन्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गई रिवर्स सीरीज। तो सेम यहाँ पर वही है, ए टू जेड हमारी नॉर्मल सीरीज है, अल्फाबेट की सीक्वेंस है, उसके बाद जेड टू ए। अब एक चीज और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्वेश्चन, बाकी तो हम क्वेश्चन में समझेंगे, बट पहले अभी आप ट्रिक समझ लो। बाकी हम क्वेश्चन में समझेंगे, बट उससे पहले आप एक ट्रिक समझ लो, इस चीज को, बात को समझ लो। अब आप बोलोगे कि नंबर्स तो हमारे पास इन्फिनाइट होते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम 99 पे अटक गए तो 99 के बाद 100 आएगा, बट यहाँ तो सिर्फ 26 है, तो इतना यहीं तक थोड़ी ना हम सीमित रहेंगे। तो हम क्या होता है, देखो, अगर कहीं पर हमारे पास बोला गया है, जैसे मान लो मैं कोई, समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैट के लिए कोड है DBU और ZAT के लिए कोड क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन को, कि ये वाला क्वेश्चन देने का मतलब क्या था। देखो सीरीज पहली वाले से हमें पैटर्न को, रूल को फाइंड करना होता है, सेम जैसे हम नंबर एनालॉजी को करते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो सी के बाद आता है D, ठीक है, ए के बाद आता है B और टी के बाद आता है U। ये तो बहुत इजी थी। इट मीन्स यहाँ पर 1 1 प्लस ऐड करते जा रहे हैं। इट मीन्स देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, सी की प्लेस वैल्यू है 3, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20। यहाँ देखो ना, ये तो थी प्लेस वैल्यू। तो 3 के बाद डी की प्लेस वैल्यू है 4, बी की प्लेस वैल्यू है 2 और 20 की है 20, यू की है 21। समझ गए? 3 के बाद आया 4, इट मीन्स 1 1 प्लस यहाँ करते गए। क्लियर? तो अब सेम हमें यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। इट मीन्स ए के बाद तो आता है बी, टी के बाद आ गया यू, बट जेड के बाद क्या आएगा? अब जेड तक तो सीरीज खत्म हो गई ना, तो अब क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं, जेड के बाद, इसलिए मैंने कहा था इसको ध्यान से समझना, कि जेड के बाद हमारी सीरीज रुकेगी नहीं, जेड के बाद हम फिर से ए से शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स जेड के बाद आ जाएगा ए, तो हमारा आंसर होगा ABU। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज की वीडियो में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आपकी कोडिंग डिकोडिंग की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। तो इसके पैटर्न भी पूछे जाते हैं। जैसे हमने अभी तक नंबर एनालॉजी पूछा था, तो उसमें पैटर्न क्या थे, आपने क्या सीखा था उसमें? स्क्वायर के पैटर्न हो सकते हैं, क्यूब के पैटर्न हो सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इनके पैटर्न हो सकते हैं, या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबके पैटर्न हो सकते हैं। बट कोडिंग डिकोडिंग में अब हम अल्फाबेट के अंदर हैं, तो अल्फाबेट में तो ये पैटर्न होंगे नहीं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले तो पोजिशनल की पैटर्न आते हैं, जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है, फिर उन पे हम लगा सकते हैं ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, दूसरा पैटर्न आता है अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट वाला पैटर्न। वो पैटर्न क्या है देखो, तो ये तो पता है आपको, ये हमारे अल्फाबेट हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो इनकी प्लेस वैल्यू पहले इनको गिवन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 एंड 26। समझ में आ गया? तो अब देखो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, पहला आ गया ए, तो ए का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, कौन सा अल्फाबेट अपोजिट होगा? तो ए का अपोजिट होता है लास्ट वाला जेड। इट मीन्स ए का अपोजिट है जेड। समझ में आया? सेम ऐसी बी का अपोजिट क्या होगा? बी यहाँ है तो बी का अपोजिट होगा यहां से। अब देखो इसीलिए मैंने जो सीरीज अभी पढ़ाई थी ए से जेड और जेड से ए, वो इसीलिए काम आई अपोजिट लेटर को समझने के लिए। तो बी के लिए कोड, बी के लिए अपोजिट लेटर होगा वाई, तो बी के लिए आ गया यहाँ पर वाई। समझ में आ गया? सेम ऐसी सी के लिए क्या होगा? एक्स, डी के लिए डब्ल्यू, ई के लिए वी, एफ के लिए यू, जी के लिए टी, एच के लिए एच, जे पहले ने लिख लेती हूँ के,
एम। ठीक है, यहाँ देखो जी के लिए आ गया टी, एच के लिए क्या हो जाएगा, टी तक पहुंच गए, एच के लिए हो जाएगा एस, आई के लिए क्या हो जाएगा आर, जे के लिए क्या हो जाएगा क्यू, के के लिए हो जाएगा पी, और एल के लिए क्या हो जाएगा ओ, और एम के लिए हो जाएगा एन। हो गई कंप्लीट अल्फाबेट। तो ये है अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट। इट मींस देखो ए की प्लेस वैल्यू है 1, जेड की है 26, बी की है 2, वाई की है 25, सी की है 3, इसकी है 24, यहाँ है 4, यहाँ है 23, यहाँ है 5, यहाँ है 22, यहाँ है 6, यहाँ है 21, और यहाँ 7, यहाँ है 20। सेम यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। 8, तो यहाँ आ गया 19, यहाँ 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो यहाँ पर आ गया 18, 17, 16, 15, 14। तो ये है अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि कैसे अपोजिट। इट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो बताना है कि के एल एम के लिए क्या कोडेड होगा। तो देखो यहीं से आप समझ जाओगे कि जब ए की जगह पर जेड आ गया है, बी के लिए वाई आ गया, सी के लिए एक्स है, इट मीन्स ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अपोजिट लेटर वाले पैटर्न को। तो सेम यहाँ पर के एल एम के लिए क्या पैटर्न होगा, तो के लिए आ जाएगा पी, एल के प्लेस में आ जाएगा ओ, और एम के प्लेस में आ जाएगा एन। इट मीन्स पी ओ एन। तो समझ में आया तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जहां पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स कि किस किस टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब टाइप्स की बात करते हैं। देखो अब आता है टाइप 1 जो है नंबर कोडिंग। इट मींस हमारे पास किसी भी अल्फाबेट या फिर किसी भी लेटर के लिए, किसी भी वर्ड के लिए हमारे पास कुछ कोड करा गया है नंबर्स में, हमें बताना है इसका कोड क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं आपके पास कि जैसे चेयर के लिए, इफ चेयर इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 एंड रेंट इज कोडेड एज 5 6 7 8, तो आपको बताना है कि RER रियर का कोड क्या होगा। तो अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत ईजी होता है। देखो सी के लिए यहाँ पर दिया है 1, एच के लिए दिया है 2, ए के लिए दिया है 3, आई के लिए दिया है 4, आर के लिए दिया है 5। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इनकी प्लेस वैल्यू गिवन है। नहीं, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 बट यहाँ दिया है 1, इट मीन्स ये इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं है। सेम अब एक और चीज चेक करो कि चेयर और रेंट जो हमारे पास गिवन है दोनों, उसमें एक कौन कौन से कॉमन वर्ड है। जैसे आर कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, सिर्फ आर कॉमन है। तो आर के लिए यहाँ भी कोड 5 है और यहाँ भी कोड 5 है। इट मीन्स कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर लिख दो 5। ई के लिए क्या कोडेड करा गया है यहाँ पर 6, तो इसका आंसर हो गया 6। ए के लिए क्या कोड करा गया है 3, और आर के लिए क्या कोड करा गया है 5। तो हमारा आंसर आ गया इसका 5 6 3 5। समझ में आया? तो ये है नंबर कोडिंग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नंबर कोडिंग से। अब आज बात करते हैं लेटर या फिर अल्फाबेट कोडिंग की। तो अल्फाबेट कोडिंग के लिए देखो माइंड के लिए कोड करा गया है OKPF। हमें बताना है प्लॉट के लिए क्या कोड होगा। इट मीन्स M के लिए कोड है O, I के लिए कोड है K, N के लिए कोड है P और D के लिए कोड है F। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो एक मेथड ये है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल समझ में आ गई है, इट मीन्स आपको पता चल गया कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है, बी की क्या है। अगर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको वो एग्जैक्ट मतलब लर्न हो जाएंगे एक हिसाब से। तो देखो अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखूं तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। मेरी प्रैक्टिस अच्छी है इसलिए मुझे लर्न है, ऐसी आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, के की प्लेस वैल्यू क्या है 11, 16 और एफ की प्लेस वैल्यू है 6। समझ में आ गया? तो देखो अब 13 से 15 पहुंचने में +2 ऐड करना पड़ेगा। सेम 9 + 2 11, 14 + 2 16, 4 + 2 6। एक मेथड तो ये है कि पहले प्लेस वैल्यू दो और जल्दी से काउंट करके देख लो क्या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर +2 का पैटर्न है सबके साथ। समझ में आ गया? अब मान लो आपको प्लेस वैल्यू नहीं है यार, तो क्या करोगे, क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ के आओगे। तो दूसरी ट्रिक क्या है कि आप देखो एम, अब ABCD तो सबको लर्न होंगे, तो एम के बाद देखो ओ में कितना डिफरेंस आ रहा है। एम के बाद MNO, इट मीन्स एक अल्फाबेट को छोड़ रहे हैं। कौन से अल्फाबेट को छोड़ा यहाँ पर हमने
एन को, तो एम के बाद एन छोड़ा तब आया ओ। सेम आई के बाद जे को छोड़ा तो आया के। एन के बाद ओ को छोड़ दिया तो आया पी। बी के बाद ई को छोड़ा तो आया एफ। सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, चाहे प्लेस वैल्यू से करो चाहे अल्फाबेट छोड़ के करो। तो पी के बाद अगर मैं एक अल्फाबेट छोड़ू तो पी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? क्यू। क्यू को छोड़ दो, यहाँ पर लिख दो आर। एल के बाद एम को छोड़ दो, फिर लिख दो एन। ओ के बाद पी को छोड़ दो क्यू, और टी के बाद यू छोड़ दो वी। तो हमारा आंसर आ गया आर एन क्यू वी। और अगर आपको इसको प्लेस वैल्यू में करना है तो प्लेस वैल्यू में भी कर सकते हो। जैसे प्लेस वैल्यू क्या है? पी की है 16, एल की कितनी प्लेस वैल्यू है? 12, ओ की है 15, टी की है 20। सेम यहाँ आर की क्या होगा प्लेस वैल्यू? 18, एन की है 14, क्यू की है 17 और वी की क्या है 22। तो देखो यहाँ पर भी सब जगह +2 हो के आंसर मिल रहा है। तो समझ में आया? मेथड बहुत सारे होते हैं, बट आप कंफर्टेबल हो बस उसी मेथड को पकड़ लो। वो आपको ही डिसाइड करना है, वो आपको ही पता चलेगा किस मेथड। मैं यहाँ पर सिर्फ आकर आपको मेथड बता सकती हूँ या फिर आपको समझा सकती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, बट करना आपको ही है। आपको ही देखना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, कौन सा मेथड आपको समझ में आ रहा है, वो सब अप्लाई आपको ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया नंबर कोडिंग, और यहाँ है अल्फाबेट कोडिंग। अब नेक्स्ट कोडिंग की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है कि मिक्स्ड कोडिंग। तो मिक्स तो आप समझ गए हो, बाकी तो हम क्वेश्चन में करेंगे, पर मिक्स्ड में तो आप समझ गए जहां पर नंबर अल्फाबेट सब मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बाकी हम क्वेश्चन में समझेंगे, बट हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक थोड़ा एस का कोड, पॉइंट्स का कोड। तो देखो सिस्टम का कोड है हमारे पास SYSMED। अब ऐसे क्वेश्चन में ये भी पैटर्न हमारे पास अक्सर पूछे जाते हैं जहां पर सिर्फ रीअरेंज हो रखा है, उनकी पोजीशन देखो। काउंट करो कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब आपको देखना यह है कि सारे अल्फाबेट सेम हैं, वहां ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, बस यहाँ उनकी पोजीशन थोड़ी चेंज करी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि एस की प्लेस की यहीं पर है, वाई की भी यही है, एस भी यही है, बट टी चला गया यहाँ, ई आ गया बीच में, एम आ गया यहाँ। इट मीन्स ये आ गया हमारे पास पैटर्न। तो यही पैटर्न अब हम फॉलो करेंगे पॉइंट्स में। इट मीन्स इसका आंसर होगा पी अपने प्लेस पे, ओ अपने प्लेस पे, आई अपने प्लेस में, बाकी अल्फाबेट चेंज है। इट मीन जो टी है वो भी अपने प्लेस में है, बस एन चला गया यहाँ और एस आ गया यहाँ। तो हमारा आंसर आ गया POISTN। समझ में आ गया? तो ये था रीअरेंज, जहां पर उनकी पोजीशन को ही हमने इधर उधर कर दिया है। समझ में आ गया? तो ये है हमारी कोडिंग जो थी, जहां पर हमारे पास सेम अल्फाबेट है, सेम डिजिट है, बट उनकी पोजीशन को ही चेंज कर दिया गया है। समझ में आ गया? बाकी तो जैसे हम क्वेश्चन, आज तो इंट्रोडक्शन है तो आज तो मैं बस आपको इंट्रो बता सकती हूँ, क्या क्या चीज अब हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज इसमें है। तो बाकी के क्वेश्चन जो आएंगे वो तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अपने, जो है सिंबल कोडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग क्या होता है? अब आपके पास कोडेड में हमारे पास किसी भी अल्फाबेट के लिए या फिर नंबर्स के लिए सिंबल्स गिवन होते हैं। कौन से सिंबल्स? अब आप बोलोगे सिंबल कोडिंग, अब कौन से सिंबल्स गिवन होते हैं ये भी तो देखना है। कौन से सिंबल्स बता देती हूँ, कौन कौन से ज्यादा कौन से गिवन होते हैं। चेक का ये कौन सा है जिसको हम ज्यादातर स्टार बोलते हैं, बट इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है एस्टेरिस्क, ठीक है। दूसरा ये आ गया स्लैश का, देन ये आ गया आपका परसेंटेज का साइन। ये सब साइन यूज करे जाते हैं सिंबल कोडिंग में, ठीक है। एंड का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, आपके कॉमर्स हो गए, कोई भी कॉमर्स, बाकी आपके स्मॉलर ग्रेटर देन वाले साइन, या फिर आपके पॉइंट का साइन, या फिर आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन। ये सब साइन जितने भी सिंबल्स होते हैं, ये सब सिंबल्स यूज करे जाते हैं सिंबल कोडिंग में। अब कैसे?
ए बी सी डी के लिए हमारे पास ये सिंबल कोडेड करे गए हैं, ए के लिए ये, बी के लिए ये, सी के लिए, डी के लिए ये। सेम ई एफ जी के लिए हमारे पास कोडेड करा गया है मल्टीप्लाई, एंड का साइन, प्लस का साइन। ठीक है, तो बताना है बी डी ई जी के लिए क्या साइन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो सिंपल है, हमें ऐसे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बी के लिए साइन है परसेंटेज का, तो यहाँ पे लगा दोगे आप परसेंटेज का साइन, ये आंसर बन रहा है हमारा। सेम डी के लिए कौन सा साइन है, वो साइन यहाँ पे लगा दो। तो डी के लिए कौन सा साइन है, स्टार का। ई के लिए है मल्टीप्लाई का, और जी के लिए है स्लैश का साइन। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये है सिंबल कोडिंग, जहां पर सिंबल प्रोवाइड करे जाते हैं किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी वर्ड, किसी भी अल्फाबेट या फिर किसी भी नंबर्स के लिए कोड में हमारे पास सिंबल हो, तो उसे कहा जाता है सिंबल कोडिंग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बस यही है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में। तो अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग के नाम में ही उसका मीनिंग पता चल रहा है। कोडिंग का मतलब हम किसी भी अल्फाबेट को कोड कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न या रूल को फॉलो करके हमने उसको कोड करा। और डिकोडिंग का मतलब हमें उसे डिकोड करना है कि इसका, अब हमें उसका आंसर भी तो बताना है। मान लो किसी ने मुझे बोला एबीसीडी के लिए कोड कर दिया मैंने, ई एफ जी एच, तो मुझे ये बताना है कि अब पी क्यू आर एस के लिए क्या कोड होगा, तो वो मैं डिकोड करूंगी। तो वही इसका मीनिंग उसके नाम में ही पता चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कप के लिए कोड है एफ एक्स एस और टी के लिए कोड हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो प्लेस वैल्यू दे देते हैं, अगर पहले प्लेस वैल्यू से समझते हैं, नहीं तो फिर वैसे समझेंगे। सी की प्लेस वैल्यू है 3, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 और पी की प्लेस वैल्यू। तो अब देखो 3 से 6 में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, +3। सेम 21 से 24 में +3 और यहाँ भी +3। तो ये तो बहुत इजी बन गई हमारी सीरीज, खत्म हो गए। हाँ, तो सीरीज बहुत इजी बन गई है कि +3, तो इट मीन्स यहाँ पर भी +3 करना है हमें। तो सब जगह +3 +3 +3 तब करेंगे जब इसकी प्लेस वैल्यू पता होगी। तो टी की प्लेस वैल्यू है 20, ई की है 5 और ए की है 1। इट मीन्स 20 + 3 23, 5 + 3 8 और ए 1 + 3 4। तो 23 में कौन सा अल्फाबेट आता है, W। 8 में आता है H और 4 में आता है D। तो हमारा आंसर है WHD। ये तो था पैटर्न कौन सा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें +3 तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी के बाद हम एबीसीडी काउंट करो। सी के बाद डी ई एफ, 2 अल्फाबेट छोड़े तब आया एफ। इट मीन्स 2 अल्फाबेट को छोड़ा, कौन से, डी और ई। सेम यहाँ पर यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू छोड़ दिया तब आया एक्स। यहाँ पर क्यू आर को छोड़ा तब आया एस। इट मीन्स 2 अल्फाबेट को छोड़ रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। इट मीन्स टी के बाद क्या आया, यू, वी को छोड़ दो, आंसर आ गया डब्ल्यू। ई के बाद एफ, जी को छोड़ दो, आंसर आ गया एच। ए के बाद बी, सी को छोड़ दो, आंसर आ गया डी। आंसर मिल तो गया। तो दोनों मेथड है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर लो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप बताओ जल्दी से कमेंट में, और बताओ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थोड़ी सी मैं एग्जाम टिप्स दे देती हूँ कि इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है कोडिंग डिकोडिंग में। तो सबसे पहले एग्जाम में अगर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, उसका आइडेंटिफाई करना है, उसका पैटर्न या फिर वो कौन से रूल को वो फॉलो कर रहा है, कौन सी कोडिंग है, सबसे पहले तो ये समझो। फिर या फिर तो उसमें अल्फाबेट पोजीशन को देखो, क्या उनकी अल्फाबेट पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है या फिर उसको रीअरेंज तो नहीं कर दिया गया है। बाकी रूल आइडेंटिफाई करो और उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग, आज की वीडियो में हमने सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की एक फाउंडेशन तैयार करी है। बाकी अब हम कल से हम उसकी ब्लॉग्स तैयार करेंगे, तो हम कल से इसको सीखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ हमारे पास बेस था जो हमने इसका क्लियर कर लिया है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जाम वाले जो एक्चुअल कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे।
जिसमें लेटर शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें प्लस माइनस या फिर कोडिंग आएगी, या फिर वर्ड कोडिंग आएगी, या फिर नंबर कोडिंग। ठीक है, अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी और आपके अगर थोड़ा बहुत अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप सब जानते हैं आपको क्या करना है। आपको लाइक करना है वीडियो को, आपको शेयर भी करना है वीडियो, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक